नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरे स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है वो 20,000 पूरी हो गई है। ये सभी आप ही के कारण हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना जो सहयोग और जो प्रेम है वो बनाए रखें। आज हम कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा जो राजनीति विज्ञान का विवरण है उसके लिए महत्वपूर्ण लघुरात्मक प्रश्नों का वीडियो लाए हैं। वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक का वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वो आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। तो उत्तर है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसी पुस्तक की जो भूमिका उसकी तरह होती है। यह संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करती है, यानी संविधान की जो भावनाएं होती है उसके अंदर संविधान के अंदर क्या बातें हैं उसको परिलक्षित करती है। यह उस खिड़की की बातें है जिसमें जाकर संविधान निर्माताओं के मंतव्यों को पढ़ा तथा समझा सकते हैं। यानी ये संविधान की जो प्रस्तावना वो एक ऐसी खिड़की है जिसके अंदर आप झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान निर्माताओं का मंतव्य क्या था, उनको समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत आदर्शों तथा सिद्धांतों की भी चर्चा की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होती है। यद्यपि प्रस्तावना की अवहेलना होती है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते। तथापि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, यह संकेत करते हैं देश की सरकार को कैसे चला जाए। इसमें सरकार के सम्मुख नए समाज के निर्माण हेतु उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। इससे यह पता चलता है कि संविधान देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया में कौन कौन से सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं। तो विश्व के आधुनिकतम जो संविधान संशोधन है उसमें दो सिद्धांत जो है प्रमुख रूप से। पहला सिद्धांत है विशेष बहुमत का। जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में इस सिद्धांत को शामिल किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत है, जबकि अफ्रीका और रूस में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी संविधान संशोधन होता है तो यहाँ पर विशेष बहुमत का जो है सिद्धांत लागू है। दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। ये आधुनिक संविधानों में अपनाया, जैसे स्विट्जरलैंड में जनता को संशोधन प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। रूस और इटली अन्य देश जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का भी अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार के संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके निम्न विशेष अधिकार। पहला, भाषण की स्वतंत्रता। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रता पूर्वक भाषण देने का अधिकार है। उसके भाषण के विरुद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है, भाषण और विचारों को प्रकाशित करने का अधिकार। लोकसभा में दिए गए भाषण, तर्क वितर्क अथवा रिपोर्ट को वह स्वयं प्रकाशित कर सकता है। तीसरा, गिरफ्तारी से मुक्ति। अधिवेशन के दिनों में तथा अधिवेशन के 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मुकदमे कारण किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपराधिक अभियोजन के संबंध में ऐसी गिरफ्तारियों से संबंधित जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रिक जाति और समुदाय से क्या आशय। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राष्ट्रिक जाति की भावना वह अनुभूति या अनुभूतियां हैं जो व्यक्ति के एक समूह को उन बंधनों के प्रति सजग बनाती है जो पूरी तरह से न तो राजनीतिक होते हैं न धार्मिक, जो उन व्यक्तियों को ऐसे समाज के रूप में संगठित करने देते हैं जो या तो राष्ट्र होता है या राष्ट्र होने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रीय समुदाय शब्द का उपयोग एक ऐसे समाज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय भावना का अभिनिर्माण ही हो रहा हो, जिसमें एक राष्ट्र की तरह होने की इच्छा की कमी हो। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में निम्न अंतर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से संबंधित होती है। ग्राम सभा के कार्यों का संपादन ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का इसी के अंदर है दूसरा पॉइंट, ग्राम सभा का प्रमुख कार्य होता है क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएं बनाना, और ग्राम पंचायत का कार्य होता है उन योजनाओं को व्यावहारिक रूप देना। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार जबकि ग्राम पंचायत की माह में 1 बार बैठक होती है। कर लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया, न कि ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा एक बड़ा निकाय है, ग्राम पंचायत एक छोटी संस्था है। ग्राम सभा का निर्वाचन नहीं होता जबकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित संस्था होती है। नीत्शे और पेरेटो के शांति संबंधी विचार लिखे। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण विचारकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमामंडित करने वाले विचारक थे। नीत्शे ने शांति का महत्व नहीं दिया क्योंकि उनका मानना था कि केवल संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसी प्रकार अनेक विचारकों ने शांति को व्यर्थ बताया और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवनता के हक के रूप में की। इटली के समाज
सिद्धांतकार विलियम पेरेटो का दावा था कि अधिकांश समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्य पाने के लिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इस प्रदेश में कौन कौन सी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कार्य कर रही है? तो केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है जिसके संपर्क में नगरों और गांवों के निवासी आते हैं। इस तरह की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपने शासन प्रबंधन करने का अवसर देती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः ग्रामवासियों के लिए पंचायत और नगरवासियों के लिए नगर पालिका उल्लेखनीय है। इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और स्थानीय समस्याओं के समाधान प्रयास। जैसे बात करें कि नगरीय क्षेत्र में नगर निगम या नगर महापालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। इसके बाद है मार्टिन लूथर किंग के नागरिक अधिकार के क्षेत्र में योगदान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में रंग भेद तथा जाति विभेद की नीति के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बसों तथा भोजनालयों में काले लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया गया। उन्होंने काले लोगों के लिए सिविल अधिकार प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। उनके प्रयासों से सिविल अधिकारों को कानून अधिकार माना गया और काले लोगों को मताधिकार प्राप्त हो गया। इसके लिए लूथर किंग को अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा। तो ये थे ये 8 जो है आपके महत्वपूर्ण लघुरात्मक प्रश्न। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेरी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।